नमस्ते। 10 जून 2025 की सुबह की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, राजनीतिक घटनाक्रम और आप्रवासन से संबंधित तनाव सुर्खियों में बना हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया बढ़ा दी है। कथित तौर पर नेशनल गार्ड सैनिकों के साथ 700 मरीन को सक्रिय कर दिया है। एक ऐसा कदम जिसे कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम रोकने के लिए मुकदमा कर रहे हैं। आइस के छापों को लेकर लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शन और झड़पें जारी हैं। रिपब्लिकन एलए विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के विधायी एजेंडे को शीघ्र पारित करने पर जोर दे रहे हैं। 12 देशों के नागरिकों को प्रभावित करने वाला एक नया यात्रा प्रतिबंध 9 जून से प्रभावी हो गया है। प्रशासन और मंत्रिमंडल यदि चुने जाते हैं तो RFK जूनियर का CDC की वैक्सीन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को बर्खास्त करने का इरादा है। स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव ने टीकाकरण प्रथाओं के लिए सलाहकार समिति के सभी 17 सदस्यों की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। कानूनी सुप्रीम कोर्ट से आने वाले हफ्तों में लिंग पुष्टि देखभाल, जन्मसिद्ध नागरिकता और प्लान्ड पेरेंटहुड सहित विभिन्न मुद्दों पर कई फैसले जारी करने की उम्मीद है। ओक्लाहोमा के शीर्ष अभियोजक ने रिचर्ड ग्लॉस पर हत्या के लिए फिर से मुकदमा चलाने की योजना बनाई है। यूरोप अर्थव्यवस्था। चीनी अर्थव्यवस्था धीमी होने और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के कारण यूरोपीय कंपनियां कथित तौर पर चीन में निवेश कम कर रही हैं। यूरोपीय संघ में लगातार चिंताएं बनी हुई हैं कि अमेरिका का क्रिप्टो को अपनाना यूरोप की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB ने हाल ही में अमेरिकी व्यापार युद्ध के डर के बीच अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को घटाकर 2% कर दिया। अनुसंधान और नवाचार। यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया अपने देश की सरकार से अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग के माध्यम से आर्थिक भविष्य को बढ़ावा देने के लिए होराइजन यूरोप में शामिल होने का आग्रह कर रहा है। स्वास्थ्य सम्मेलन HIMSS 25 यूरोपीय स्वास्थ्य सम्मेलन और प्रदर्शनी 10-12 जून तक पेरिस में हो रहा है, जो डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन और पूरे यूरोप में स्वास्थ्य सेवा वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव पर केंद्रित है। पश्चिम एशिया गाजा संघर्ष। गाजा में स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य कार्यकर्ताओं को ले जा रहे एक सहायता जहाज मेडिलिन को इजरायली सेना ने रोका और एक इजरायली बंदरगाह पर ले जाया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उनका अपहरण किया गया था। सहायता वितरण केंद्रों के पास इजरायली गोलाबारी की खबरें लगातार आ रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अधिक मौतों का दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास गाजा के प्रमुख सिनवार के शव की पहचान कर ली गई है और उसे बरामद कर लिया गया है। क्षेत्रीय सुरक्षा। इजरायली सेना ने नागरिकों से 3 यमनी बंदरगाहों रास ईसा, होडेडा और सलिफ को खाली करने के लिए कहा है, क्योंकि वह हाउती विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले की तैयारी कर रही है, जिन्होंने इजरायल पर मिसाइलें दागी है। मानवीय सहायता पर इजरायल की नाकेबंदी का विरोध करने के लिए बसों और निजी कारों का एक काफिला ट्यूनीशिया की राजधानी से गाजा के लिए रवाना हुआ है। परमाणु वार्ता। ईरान से आज परमाणु वार्ता में एक नए अमेरिकी प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देने की उम्मीद है। रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरान ने कई अंतर्मुखी परीक्षण किए हैं और उसकी खुफिया एजेंसियों ने परमाणु सुविधाओं और अमेरिका और यूरोप के साथ संबंधों से संबंधित संवेदनशील इजरायली दस्तावेज प्राप्त करने का दावा किया है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।